हे भगवान, कहाँ थे हम इस टाइम पे। ओ मेरा नंगू पुंगू बेबी। मतलब 15 महीने की हो चुकी है। तो आप कैसे मैनेज करते हो, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, कितना मुश्किल होता है, कैसे मैनेज करते हो, क्या क्या रूटीन्स है आपके बेबी की। तो सारा जो मतलब जितने भी कमेंट्स का रिप्लाई है मैं इस वीडियो में देना चाहती हूँ। ये वीडियो मैंने इसलिए बहुत 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 ख़ास बनाया है, वो भी थोड़ा टाइम निकाल के। पता है क्यों? क्योंकि वो अभी सो रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं एक वीडियो बनाती हूँ। देखो, जब तक बेबी। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। सो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। तो आज का ब्लॉग होने वाला है कुछ खास। खास कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि आप अपने 1 साल के बेबी को, मतलब सबको पता है कि मेरे पास छोटी बच्ची है और वो अभी 1 साल की हुई है, मतलब 15 महीने की हो चुकी है। तो आप कैसे मैनेज करते हो, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, कितना मुश्किल होता है, कैसे मैनेज करते हो, क्या क्या रूटीन्स है आपके बेबी की। तो सारा जो मतलब जितने भी कभी मैंने इसलिए बहुत 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 ख़ास बनाया है, वो भी थोड़ा टाइम निकाल के। पता है क्यों? क्योंकि वो अभी सो रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं एक वीडियो बनाती हूँ। देखो, जब तक बेबी 4-5 महीने का होता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूध पिएगा सोएगा, दूध पिएगा सोएगा। जैसे ही 6 महीने का होता है तो उसका सेमी सॉलिड शुरू हो जाता है। कुछ ना कुछ आप उसको बना के खिलाओगे। जैसे मैं इसको सूजी की खीर बना के खिलाती थी, दाल खिलाती थी। और मतलब जब ये 6 महीने की हुई थी, साल की हो गई थी, तो साल के बाद मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं इसको प्रॉपर मैंने खाना इसको शुरू करवा दिया था। सबसे पहले मतलब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले मतलब मैं इसको क्या करती हूँ, सुबह उठाती हूँ। सुबह ये मतलब मैं खुद सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, और 6 बजे उठने के बाद मैं अपना सारा काम फिनिश करती हूँ। सुबह का जो रहता है, जैसे ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, या फिर कपड़े प्रेस करने हैं। मतलब अगर वो नहीं उठ रही है तो मैं सुबह 6 बजे उठ के नहा धो के पूजा करके किचन का सारा काम समेटती हूँ। फिर बारी आती है उसके उठने की। तो ये मैडम उठ जाती है 8-9 के बीच में, ये उठ जाती है। इसका डेली का रूटीन है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ डेली रूटीन में, इसको उठते ही गले लगाती हूँ। थोड़ी देर इससे बातें करती हूँ, मतलब 5 मिनट, मुश्किल से 5 से 6 मिनट आप लगाओ कि मैं इससे बातें करती हूँ, इसको गले लगाती हूँ, इसको किस्सियाँ करती हूँ। साथ में विवेक भी होते हैं, तो हम दोनों इससे मतलब थोड़ी मस्ती करते हैं सुबह सुबह उठते ही। फिर हगी करके इसको घर में घुमाती हूँ। बाहर अगर मौसम अच्छा है तो मैं बाहर छत पे इसको घुमाने के लिए ले जाती हूँ। तो ये मतलब बच्चा ना बहुत फ्रेश फील करता है अगर आप उसके साथ थोड़ा सा ये टाइम सुबह उठते ही अगर आप स्पेंड कर रहे हो उसके साथ। उसको बहुत अच्छा, आप देखना कि बच्चा कभी ना, अगर वो रो रहा है स्टार्टिंग में, तो अगर आप ऐसा करना शुरू कर दोगे तो बच्चा आपका रोएगा नहीं, खुशी खुशी आपके गले लग के। मतलब मेरा भी सेम है और विवेक का भी सेम है। अगर मतलब उसके उठने से पहले विवेक ने उसको देखा कि वो उठ चुकी है तो वो उसको गले लगा के घुमाएंगे। अगर मैं फ्री हूँ उस टाइम पे तो मैं उसको गले लगा के घुमाऊँगी। तो सुबह उठते ही पहले उसका फेस क्लीन करूँगी और डायपर चेंज करूँगी। सबसे पहला काम मेरा ये रहता है कि उठते ही बच्चे को आप क्लीन करो अच्छे से, और फेस जो है मतलब फेस क्लीन करो, हैंड वॉश करो, और उसका डायपर क्लीन कर दो। मैं आजकल जैसे उसको डायपर फ्री रखने लगी हूँ। साल तक मैंने पहनाए हैं, दिन रात मैं पहना के रखती थी, बट अब जैसे ही 1 ईयर की हुई है ये, तो मैंने डायपर पहनाना कम कर रखा है। मतलब दिन में कोई आ जाता है तो मैं पहना देती हूँ, अदरवाइज़ मैं स्किप करना ही मतलब शुरू किया है मैंने अभी, कि मैं उसको स्किप ही रखूँ, दिन में ना पहनाऊँ, सिर्फ रात रात में। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि डायपर पहनाना ज़रूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे मैं इसकी रूटीन को चेंज कर रही हूँ ना, वैसे वैसे ही इसकी नींद कम हो रही है। क्योंकि सब वैसे ही बोलते हैं कि डायपर पहनाने से बच्चा मतलब इरिटेट होता है या कुछ भी होता है, मतलब मोस्टली हमने यही सुना है। बट मैं सीरियसली बताऊँ आपको, मैंने इसको डायपर दिन में पहनाया है या रात में पहनाया है तो ये प्रॉपर नींद लेती है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि डायपर पहनाना कोई बुरी बात नहीं है, आप पहना सकते हो, सबकी अपनी मर्ज़ी होती है वो। तो सबसे पहले मैं इसको डायपर फ्री करके इसको सुबह उठते ही बनाना देती हूँ। दूध ये इसका मन होता है पीती है, नहीं पीती मैं इसको देती नहीं हूँ। सुबह उठते ही मैं इसको बनाना देती हूँ, तो ये बड़ी खुशी खुशी इसका मतलब
स्टार्टिंग से लेके अब तक यही है, जब से 1 ईयर की हुई है, 3 महीने ऊपर हो गया, 15 महीने की हुई है। तो सुबह उठते ही बनाना, तब तक मैं थोड़ा बहुत और काम कर लेती हूँ। ये घूमते घूमते खेलते फिरते ये बनाना थोड़ा गिराएगी थोड़ा खाएगी, तो सबसे पहले उठते ही इसको बनाना देती हूँ। उसके बाद फिर जैसे ये बनाना खा लेती है, मैं क्या करती हूँ, इसको पोटी ट्रेनिंग मैंने इसको देना शुरू कर दिया था जब ये 8 महीने की थी। तो तब से इसका थोड़ा रूटीन मतलब अच्छा बना हुआ है कि बनाना खा के या पानी पी के थोड़ी देर ये घूम के और मैं इसको पोट पे बिठा देती हूँ, तो ये फ़्रेश हो लेती है। तो उसके बाद जैसे ही इसने फ्रेश हुआ तब तक मेरा काम सारा फिनिश हो जाता है, विवेक के जाने का टाइम हो जाता है। उसके बाद फ्रेश होने के बाद मैं इसके लिए खाना बनाती हूँ। खाने में मैं अगर सब्ज़ी बनी है, रोटी बनी है, तो मैं इसको वो खिलाती हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये सब्ज़ी मैं इसको नहीं खिला रही या ये खाना पसंद नहीं कर रही, अभी तक इसका खैर ऐसा कुछ नहीं है कि ये खाती है नहीं खाती है, सब कुछ खा लेती है जो भी मैं इसको खिलाती हूँ। जो भी मतलब हम सब्जियां बना रहे हैं, चाहे वो घिया है, दाल है, चने हैं, ये सब खा लेती है। अभी मतलब मैं इसको थोड़ा थोड़ा टेस्ट सब कराती हूँ, क्योंकि हम अवॉइड करते हैं लाल मिर्ची का खाना, मतलब मेरे यहाँ नहीं बनता, ना मैं बनाती, सिर्फ ग्रीन चिल्ली का बनाती हूँ। और वो भी जब से ये हुई है तब से क्या हो रखा है कि 1 या 2 बस, मतलब इतनी मिर्चियाँ मैं डालती हूँ कि हमें भी टेस्ट आए और इसको भी ज़्यादा ना लगे। तो जैसे ही ये फ्री हो जाती है, मतलब पोटी पोटी करके फ्री हो जाती है, इसको खाना खिलाती हूँ। खाना खिला के ये खेलती है बढ़िया, ये 2-3 घंटे अच्छा खेलती है। तो तब मेरे को टाइम मिल जाता है कि अगर मैं इसके साथ खेल रही हूँ तो मैं खेल रही हूँ, अगर मैं ये मतलब मैं कुछ काम कर रही हूँ तो ये क्या करती है, ये है मतलब पानी में खेलना इसको ज़्यादा पसंद होता है। तो थोड़ी देर का खाना खिलाने के बाद, थोड़ी देर के गैप के बाद मैं इसको बाथ टब में बिठा देती हूँ। फिर जब तक ये खुद नहाती है, मतलब पानी डालती है, इसको ब्रश देती हूँ, तो ये मतलब मैं इसके साथ ब्रश करती हूँ, क्योंकि जैसे जो बच्चा देखता है ना वही सीखता है। तो मैंने ना ये चीज़ बहुत नोटिस की है कि अगर हम खाना खा रहे हैं और उसको साथ में बिठा रखा है ना, तो ये वही चीज़ मतलब वही सेम करना सीखेगी। अब जैसे मैं सब्ज़ी की कटोरी में इसकी बाइट को ऐसे, हम अपनी बाइट को ऐसे लगा के खाते हैं ना, तो इसके साइड पे कुछ रखा या नहीं रखा, बट ये क्या करती है, बाइट उठाएगी, रोटी का टुकड़ा उठाएगी और साइड में ऐसे लगाएगी और खाएगी। मतलब इसको है कि कुछ लगा के खाना होता है। तो मुझे ये एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा बच्चों को लेके कि जो देखता है वही सीखता है। तो इसने वो सीखा, तो मैं क्या करती हूँ, छोटे से बाउल में दही है, सब्ज़ी है, इसको दे देती हूँ कि ये डिप कर करके जितनी जा रही है उतनी खाए। मतलब मैं इसको कोई फोर्स नहीं करती कि इसको खानी ही है या मुझे खिलाना ही है, नहीं, मैं कुछ नहीं करती। मैं 1-2 बार देखती हूँ ये बाइट ले रही है तो ठीक है, नहीं ले रही तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद ट्राई हम कर सकते हैं। फिर मैं इसको नहला के मतलब पहले छोटी थी मालिश कराती थी, अभी ये पकड़ में ही नहीं आती, तो मालिश वालिश अब भूल ही जाओ आप। 1 साल बाद मालिश वालिश बच्चा करवाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करवाता। 2-3 सेकंड के लिए आ जाएगा आपको, मतलब आपके काबू में, उसके बाद नहीं आएगा। ये तो भागती है, डायपर भी नहीं पहनती है, मतलब पूरा दिन ऐसी लगी रहती है। तो कपड़े पहनाऊँगी, कपड़े भी नहीं पहनेगी, तो वो 1-1.5 घंटे का हो जाता है काम तमाम। जैसे मैं इसको बाथरूम से निकालना भी बहुत बड़ा मुश्किल काम है, बाथरूम से निकाल के लाती हूँ। फिर ये क्या करती है, मतलब अच्छे से नहा के, बच्चा नहाने के बाद, खेलने के बाद दूध पिएगा और सो जाएगा। फिर ये 2-4 घंटे, जितनी देर इसने सोना है, 1 घंटा 1.5 घंटा, तो ये सो जाती है। तो सबसे अच्छी चीज़ है नहलाने के बाद, मतलब आप सुबह उठो, सारा काम निपटाओ, 11-12 बजे तक आप भी फ्री हो जाओ, बच्चा भी फ्री हो जाएगा, जिससे आप उसको नहला के उसको सुला दो। क्योंकि मैंने ना एक चीज़ देखी है, जितना आप बच्चे को खुला छोड़ोगे, मतलब खुला इन द सेंस कि आप उसको ज़मीन में मतलब मैट बिछा के छोड़ दिया, या उसको खेलने में, मतलब वो जितना खेलेगा उतना थकेगा और उतनी वो नींद लेगा। अगर आपका बच्चा थक ही नहीं रहा है, मतलब छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, बड़े होने के बाद तो देखो कुछ नहीं पता किसका क्या रूटीन है। तो छोटे बच्चे को जितना आप ओपनली छोड़ोगे, चाहे वो पार्क लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ, वो थक के वो बच्चा सोएगा। तो ये 11-12 बजे मतलब सो जाती है इसका टाइम कि अगर घर पे कोई नहीं आया तो 12 बजे इसका फिक्स टाइम है, ये सो जाती है। उस बीच में क्या करती हूँ, अपने घर में जो भी छोटा मोटा काम मेरा पेंडिंग रह जाता है, या मुझे कभी हेयर वॉश करना है या कुछ भी है, मतलब अलमीरा साफ़ करनी है या थोड़ा बहुत किचन साफ़ करना है, तो वो सारा काम मैं जब वो सोती है तब मैं निपटाती हूँ, कपड़े धोने का या कुछ भी। फिर ये उठती है, फिर दोपहर का खाना खाएगी, उठेगी और खेलेगी। दोपहर में मतलब मैं इसके लिए चिल्ला विल्ला जो अलग से थोड़ा सा
बनाते हैं, जैसे सूजी की खीर, चिल्ला, खिचड़ी विचड़ी, जो भी दिन में मैं थोड़ा अलग बना सकती हूँ उसके लिए वो मैं ट्राई करती हूँ। चिल्ला मोस्टली मैं इसको खिलाती हूँ सूजी का, अभी तक भी खिला रही हूँ क्योंकि ये बड़ी खुश होकर खुद भी खा लेती है। फ्रूट्स हो गए या कुछ हो गया वो सारा, मतलब जब ये 12 बजे के बाद सो के उठती है तो तब मैं इसको रूटीन में देती हूँ। उसके बाद क्या करती हूँ, इसको टॉयज़ दे देती हूँ जो इसको खेलना है। अब जैसे जब से ये 1 साल की हुई है तो टॉयज़ से इतना इंटरेस्ट बच्चे का बनता नहीं है, तो आप उसको क्या ला के दो, उसको कलर्स ला के दो, बस कलर्स और बुक तब ला के दो जब आप उसके पास बैठे हो, क्योंकि बच्चे को ना अभी पता नहीं है वो माउथ में ले जाए या खा जाए, कुछ नहीं पता। तो जब भी मैं इसको कलर और पेंटिंग करने के लिए मतलब बुक्स ऐसे वो नोटबुक वगैरह देती हूँ, ड्राइंग बुक वगैरह देती हूँ, तो मैं इसके पास बैठी होती हूँ, पकड़ पकड़ के ही कुछ करती है। अब मैंने इसकी छोटी छोटी बुक्स मंगवा रखी हैं, मतलब जो अल्फ़ाबेट की है या फिर एनिमल्स की है ये वाली, तो उनको देख देख के ना, मतलब इसको पता तो खैर अभी है ही नहीं, बच्चा बोल ही नहीं सकता, उसको क्या पता है, बट चीज़ें ऐसे पहचानने लगी है। मैं इसको पूछती हूँ उस बुक में कि डॉग का है तो ये डॉग को पहचान लेती है। मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल के आप उसको मतलब अपने फ़ोन को रख के बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, जिसको बताओ, इंट्रोड्यूस करा दो हर चीज़ से, ये क्या है क्या नहीं है। मतलब ऐसे ही चलते फिरते, देखो बैठेगा नहीं, वो सुनेगा नहीं, बट चलते फिरते कुछ कुछ उसको बोलते रहो। तो अब इसको क्या रूटीन पड़ा है, ये बुक उठाएगी और जो भी इसमें देखेगी ई मैं बोलूँगी ये पैरेट है, ई ये क्रो है, ई ऐसे मतलब ये करना शुरू कर रही है। तो धीरे धीरे ना मतलब अलग से, जैसे टीवी फ़ोन देख लो, बिल्कुल ही व्लॉग में मैं इसको ले लेती हूँ तो ले लेती हूँ, ये बड़ी खुशी से आती है। बट टीवी हमारा हमेशा ही बंद रहता है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि मेरा मन है चल थोड़ा बहुत बच्चे को, देखो स्क्रीन से आप जब तक बचा सकते हो बचा लो, क्योंकि आगे आगे तो काम भी इनका, स्कूलिंग कॉलेज सब ये स्क्रीन पे ही होने हैं। तो जब तक मतलब अब देख लो ये 1.5 साल की होने को है, बट मैंने इसको इतना टीवी फ़ोन का भी कुछ नहीं इसको पता। सिर्फ फ़ोन भी लेगी ना, वीडियोज़ का नहीं इसको पता। फ़ोन लेगी तो ये क्या करती है कि फ़ोन में वॉलपेपर लगा हुआ है या फ़ोटोज़ आई हैं, इसकी खुद की फ़ोटोज़ है या मेरी है, विवेक की है, तो ये उनको देख देख के खुश होती है कि हाँ मम्मा पापा, आमू वामू नहीं बोलती, आमू, मतलब ये ऐसे पहचानती है कि हाँ ऐसे ऐसे मतलब है। तो इसको इतना वीडियोज़ का भी नहीं पता। राइम्स होती है वो मैं जैसे इसमें स्पीकर में लगा देती हूँ, और मतलब ऐसे ऐसे गेम्स में मैं इसको लगा के रखती हूँ। कुछ बना दिया इसके लिए, लास्ट वीडियो में आपने देखा था मैंने वो शू बॉक्स का एक गेम बनाया था। तो मतलब ऐसे ऐसे चीज़ों में इसको लगा के रखो आप बच्चों को। उसके बाद क्या होता है, शाम हो जाती है, शाम को इसको पार्क ले गई, आंटी के पास ले गई, या नीचे जो हमारे फ्लोर पे एक और है उसका नाम भी वामिका, उस बेबी के पास ले गई, या वो ऊपर आ गई, तो ये दोनों आपस में लगी रहती हैं। मतलब ऐसे ऐसे एक ना आपको खुद ही शेड्यूल बनाना पड़ेगा अपने बच्चे का। देखो हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जॉइंट फैमिली बड़ी वैसे ही होती हैं, और जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि आपको हर बंदे का काम मतलब होता है, कभी पेरेंट्स का है, कभी कोई आया है, कभी कोई नहीं आया, क्योंकि ये जैसे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट एट लीस्ट कि अगर जैसे फैमिली में और भी सपोर्टिव हैं तो थोड़ा सा मतलब मदर को दो टाइम कि वो अपने बच्चे को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए, अच्छी तरीके से सीख पाए। स्क्रीन तभी दिखाता है बच्चा, देखो कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा बिगड़े या उसका बच्चा गलत चीज़ों में जाए, बट ऑप्शन क्या होता है कि जब हम खुद परेशान हो जाते हैं तो हम सोचते हैं ले टीवी देखो और बैठो, फ़ोन लो और बैठो। बट मैं ना अपने पेशेंट्स को सच में मेरे को भी बहुत गुस्सा आता था, ऐसा मन करता था कि टीवी ऑन करके इसको बिठा, इसको फ़ोन दे के बिठा। बट फिर मैंने सोचा कि एटलीस्ट जब तक मैं इसको कर सकती हूँ, बचा सकती हूँ, तब तक तो बचाऊँ। तो मैंने इसको मतलब मैं कितनी ही इरिटेट हो जाऊँ, कितनी परेशान हो जाऊँ, हमारा आपस में हो जाती है मेरी और विवेक की, क्योंकि मैं भी इरिटेट रहती हूँ पूरा दिन इसको संभाल के। उनका भी ऑफिशियल थोड़ा सा रहता ही है, मतलब प्रेशर तो ऑफिशियल प्रेशर तो रहता ही है, तो हमारी थोड़ी आपस में अनबन मतलब हो ही जाती है बच्चे के पीछे या कुछ भी ऐसे। बट फिर भी हम सोचते हैं, मतलब मेरे को एक दिन बैठ के खुद विवेक ने ये समझाई कि देख उसको जो करना है वो करेगी, वो रोएगी, वो हंसेगी, वो इरिटेट होएगी, वो परेशान करेगी, मतलब बट हम तो बड़े हैं ना, हमें तो पता है ना, जैसे ही वो इरिटेट हो उसको किसी चीज़ में उसका ध्यान कन्वर्ट कर दे, वो गुस्सा हो मतलब कुछ भी ऐसा कर दे कि उसका ध्यान कन्वर्ट हो जाए। तो तब से मेरे माइंड में ना ऐसी बात बैठी है कि मैं खुद भी इरिटेट नहीं होती। अगर ये रो भी रही है ना, मतलब देखो थोड़ा सा एग्रेशन बच्चे में आता है, बच्चे में एग्रेशन भी आता है, सब कुछ आता है, बच्चा खुद भी इरिटेट होता है क्योंकि वो हमें समझाने की कोशिश करता है। बट होता क्या है कि बच्चा समझा नहीं पाता तो हम चिल्ला पड़ते हैं उनके ऊपर, लेकिन चिल्लाना नहीं है। अगर वो गुस्से में है ना, तो जैसे अब उसने बीच में क्या सीखा कि ऐसे मारना सीखा, ऐसे मतलब मैं हूँ, मेरे को तो खैर नहीं कभी उसने मारा, मतलब बच्चों को
आपस में हो ही जाता है, छोटे छोटे बच्चे अगर रह रहे हैं तो मारना पीटना। बट मैं ना जैसे उसके हाथों को पकड़ के ना ऐसे किस्सियाँ कर लेती हूँ, मैं बहुत इतनी खुश होती है कि वो अब तब से लेके अब तक उसका कोई हाथ नहीं चलता, कोई उसका ऐसा नहीं है कि उसको गुस्सा आता है, मतलब इतना कंट्रोल करते हैं कि अगर उसको गुस्सा आ रहा है हग कर लो, गुस्सा आ रहा है हैंड पे किस कर लो, माथे पे किस कर लो, मतलब उसको किसी न किसी चीज़ में आप लगा दो, गाने चला दो, ये कर दो, राइम्स लगा दो, एटलीस्ट मतलब कुछ ना कुछ उसका दिमाग चेंज करो। तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। उसके बाद बस कुछ नहीं होता, उसके बाद शाम हो जाती है, खेलती है, खाना खाती है और फिर हम गेड़ी मारने निकल जाते हैं इधर उधर, पंचकूला में घूमते रहते हैं। और फिर आके वही इसने विवेक के साथ खेलना होता है, क्योंकि मेरी शक्ल देख देख के पूरा दिन बोर हो जाती है। रात को अपने पापा के साथ ये बढ़िया खेलेगी, उस टाइम बीच में मैं जो काम होता है निपटा लेती हूँ, नहीं होता तो मैं इन दोनों को बैठ के देखती रहती हूँ और खेलते रहते हैं बस ऐसे ही, और पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। बोलने में ईजी लग रहा है बट एक्चुअल तो होता है तो देखो मुश्किल ही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़।